चलिए अब शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज की। अलवर के कठुमर में जाडला गांव के बल्लूपुरा में कड़वी में आग लगी। आपको बताएं कि आग से किसानों की कड़वी जलकर राख हो गई। दमकल की सहायता से मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जयपुर के चौमू के सामोद पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से चोरी की बाइक बरामद की। इसके साथ ही पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जयपुर के चौमू के हरमाड़ा थाना इलाके में बड़ा हादसा हो गया। अनियंत्रित होकर बाइक कार से टकराई। सड़क किनारे खड़ी थी पॉल्यूशन कार। बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हुई। मृतक की योगेश सैनी निवासी मुरलीपुरा के रूप में पहचान हुई है। जयपुर के सांभर में भागवत अमृत कथा का आयोजन किया गया। कथा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर माखन मिश्री का प्रसाद और बधाइयां बांटी गई और गोवर्धन नाथ मंदिर सहित अनेक साधु संत शामिल हुए। मालपुरा के डिग्गी में संत सियाराम दास की हत्या के मामले में हत्यारों का कोई सुराग नहीं लगने से लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। इसी मामले को लेकर संघर्ष समिति के आह्वान पर 2 दिन कस्बा बंद का आह्वान किया गया। इस दौरान बाजार बंद करके विरोध जताया गया। जयपुर के सांगानेर में आचार संहिता लगने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। मानसरोवर, सांगानेर वाटिका सहित क्षेत्र में लगे बैनर, बोर्ड, पोस्टर उतारने के काम शुरू हुए हैं। झुंझुनू में बीडीके अस्पताल में महिला अधिकारिता विभाग और जिला प्रशासन की ओर से बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला अधिकारिता विभाग और प्रशासन की ओर से बेटी को जन्म देने वाली नव प्रसूताओं का सम्मान किया गया। झुंझुनू के सूरजगढ़ में अज्ञात वाहन की टक्कर से खलासी की मौत का मामला। मृतक खलासी के परिजन पहुंचे सूरजगढ़ सरकारी अस्पताल। पुलिस ने अस्पताल की मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम करवाया। मृतक राजेश उर्फ प्यारेलाल के परिजनों ने मामला दर्ज कराया है। लोहारू रोड पर कासनी गांव के पास आज सुबह हादसा हुआ। झुंझुनू के खेतड़ी में चोरों ने केसीसी टाउनशिप के आवासीय क्वार्टर में धावा बोला और करीब 50,000 की नकदी, जेवरात और सामान चोरी कर ले गए। चोरी की घटना के बाद ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। वहीं चोरी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया। सीकर के खंडेला में नगर पालिका की टीम की ओर से बंदर को पकड़ने का मामला। बंदर को पकड़ने के बाद टीम के साथ युवक ने मारपीट की, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है। जानकारी है कि 80 से अधिक लोगों को बंदर काट चुका है। उदयपुर वाटी के नांगल गांव में जमीनी विवाद को लेकर पीड़ित परिवार पर नकाबपोश बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया और आभूषण, आवश्यक कागजात सहित कीमती सामान लेकर फरार हो गए। घटना में घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टर्स ने सीकर रेफर किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बालोतरा के समदड़ी कल्याणपुर रोड पर एयर वॉल से रात के समय पानी की चोरी। टंकियों में भरकर अवैध रूप से ले जाया जा रहा है पानी। क्षेत्र में लंबे समय से पानी की सप्लाई बाधित हो रही है। ग्रामीणों ने जलदाय विभाग अधिकारियों से शिकायत की है। प्रशासन की मिलीभगत का आरोप भी लगाया गया है। जैसलमेर में 12 अक्टूबर से हवाई सेवाओं का आगाज हो रहा है। इस सीजन की इंडिगो एयरलाइंस की पहली फ्लाइट दिल्ली से जैसलमेर पहुंचेगी। फ्लाइट 11:30 बजे उड़ान भरकर दोपहर 1 बजे जैसलमेर पहुंचेगी। जैसलमेर के भड़ियाना में गुंदाला सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा है। सरपंच सदाम खान के खिलाफ वार्ड पंच लेकर आए थे अविश्वास प्रस्ताव। 4 सदस्यों ने किया मतदान। मौके पर 3 थानों का पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। ग्राम पंचायत मुख्यालय के आगे बड़ी तादाद में ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही। बालोतरा के समदड़ी में स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम। शिविर का थाना अधिकारी महेश गोयल ने किया निरीक्षण। प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन समदड़ी प्रथम और सिवाना दूसरे स्थान पर रहा। पाली के देसूरी में सेली बांध के कमांड क्षेत्र में के किसानों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें रबी की फसल के लिए 3 समय पानी देने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। इस दौरान देसूरी तहसीलदार और सेली बांध कमांड क्षेत्र के घाणेराव देसूरी के किसान मौजूद रहे। पाली के देसूरी में करंट लगने से भैंस की मौत हो गई। भैंस मालिक ने सादड़ी थाने में मामला दर्ज करवाकर बिजली विभाग में अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पाली के देसूरी में श्री आशापुरा माताजी मंदिर में सिरोही के दलाराम परिवार की ओर से लाखों की लागत से बने विशाल 51 फीट का त्रिशूल बनाकर लगाया गया है, जिसका उद्घाटन नवरात्रि में 16 अक्टूबर को किया जाएगा। सिरोही के शिवगंज में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन। शहर में जगह जगह नजर आए राजनीतिक पार्टियों के बैनर, पोस्टर। आचार संहिता का पालन करवाने में विफल रहा नगर पालिका प्रशासन। पाली के देसूरी में चोर मंदिर का ताला तोड़कर चोरी के लिए अंदर आए
और ग्रामीणों को भनक लगते ही ग्रामीण मंदिर पहुंच गए। ग्रामीणों को मंदिर की तरफ आते देखकर चोर मौके से बाइक छोड़कर फरार हो गए। सिरोही के पिंडवाड़ा में बाइक सवार पटवारी भंवरलाल को कार ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद पटवारी भंवरलाल गंभीर रूप से घायल हो गए। पटवारी को घायल हालत में तुरंत प्रभाव से सिरोही के ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। सिरोही के रेवदर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों ने तालाबंदी कर नारेबाजी की। विद्यार्थियों ने शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की मांग की है। रेवदर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने विद्यार्थियों से समझाइश की। समझाइश के बाद समाप्त किया गया धरना। पाली के जैतारण में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की बालिकाओं की ओर से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नारायण सिंह पवार, उमराव सिंह पवार, गणेश गुर्जर, इंद्रराज गुर्जर मौजूद रहे। हनुमानगढ़ में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े ऑटो चालक से 15,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। वारदात हनुमानगढ़ जंक्शन के औद्योगिक क्षेत्र में व्यस्त मार्ग पर हुई है, जहां दुग्ध उत्पादों की सप्लाई देने जा रहे ऑटो चालक का कार सवार लुटेरों ने पीछा किया और अचानक कार ऑटो के आगे लगा दी, जिससे ऑटो पलट गया और लुटेरे बैग छीनकर फरार हो गए। हनुमानगढ़ में वार्ड 15 में नगर परिषद की ओर से निर्मित सड़क को तोड़कर स्लीपर लगाने के कार्य का वार्डवासियों ने जमकर विरोध किया है। वार्डवासी पार्षद और पूर्व उप सभापति के साथ जेसीबी मशीन के आगे जमा हो गए और कार्य शुरू नहीं करने दिया। अजमेर के किशनगढ़ में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय खतौली में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बालिकाओं को अपनी बात रखने के तरीकों को समझाया गया, सशक्तिकरण के उदाहरण के माध्यम से प्रेरित किया। कार्यशाला में समस्त प्रकार के राजस्थान के टोल फ्री सहायता नंबरों की जानकारी भी दी गई। हनुमानगढ़ के रावतसर में वन विभाग ने हरी लकड़ियां काटकर अवैध परिवहन करते 2 पिकअप गाड़ियों को जब्त कर लिया है और इस दौरान आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डीडवाना के गुणावती घाटी में करंट से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके शव को स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से राजकीय उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। इसके साथ ही साथ शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। डीडवाना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आचार संहिता की पालना में नाकाबंदी के दौरान स्कॉर्पियो से 30 लाख की नकदी बरामद। कार चालक मोसीम खान और उसके साथी रफीक मोहम्मद के संतोषजनक जवाब नहीं देने पर कार्रवाई। राशि को धारा 102 सीआरपीसी के में जब्त कर स्कॉर्पियो गाड़ी को धारा 207 MV एक्ट में किया जाएगा जब्त। डीडवाना में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों की बैठक ली। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से करने को लेकर आचार संहिता की जानकारी दी। नागौर के जायल में आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर एसडीएम और रिटर्निंग अधिकारी ने बैठक ली। इस दौरान आदर्श आचार संहिता को प्रभावी रूप से लागू करने एवं क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के निर्देश दिए। नागौर की मिर्ता सिटी में आचार संहिता पालना और चुनाव को लेकर बैठक हुई। एसडीएम अर्चना चौधरी और तहसीलदार मीडिया से रूबरू हुए। आदर्श आचार संहिता पालना के लिए आमजन से अपील की गई है। कहा है कि अगर आसपास आचार संहिता का उल्लंघन हो तो सी विजिल ऐप पर सूचना दें। ब्यावर में राष्ट्रीय डाक सप्ताह के दौरान डाक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन डाकघर प्रांगण में समारोह पूर्वक किया गया। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले डाक कर्मचारियों और ग्रामीण डाक सेवकों को सम्मानित किया गया। ब्यावर में प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित संवेदनशील मतदान केंद्रों का अवलोकन किया। जिला कलेक्टर, एसपी और सहायक निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर के छावनी बालिका स्कूल स्थित मतदान केंद्र का अवलोकन किया। नागौर मेडिकल कॉलेज को आरयूएचएस से मिली संबद्धता। जेएलएन अस्पताल ने फीस भी जमा करवाई है। अगले साल शुरू हो जाएगी। नागौर की मेडिकल कॉलेज नेशनल मेडिकल कमीशन में किया आवेदन। अगले साल फरवरी-मार्च में होगा निरीक्षण। नागौर में निर्माणाधीन है मेडिकल कॉलेज का भवन। झालावाड़ में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता रैली, साइकिल रैली निकाली गई। शहर के राजकीय खेल संकुल स्टेडियम में साइकिल रैली को अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद ये जागरूकता रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई मिनी सचिवालय, कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां सभी को मतदान की शपथ दिलाई गई। कोटा के रामगंज मंडी में यात्रियों से भरी निजी बस ने एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। झालावाड़ के अकलेरा कृषि उपज मंडी से 2 बदमाश ले उड़े 9 लाख रुपए से नोटों से भरा गल्ला। व्यापारी चंद्र प्रकाश पारेता कर रहा था किसानों से फसलों की खरीद फरोख्त। 2 बाइक सवार बदमाशों ने मौका देकर नोटों से भरा
गल्ला उठाकर फरार हुए। कृषि उपज मंडी में हड़कंप मच गया। 3 दिन में दूसरी बड़ी वारदात है। पूरे मामले में पुलिस एक्टिव हुई है। बारा में एनआईए की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। शहर के कोसर कॉलोनी में संदिग्ध से पूछताछ की गई है। लैपटॉप समेत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कब्जे में लेकर टीम गई है। संदिग्ध व्यक्ति दशहरा की एक मस्जिद में करवाता है नमाज अदा। झालावाड़ के खानपुर देवरी में ग्रामीणों ने कई वर्षों से रोड नहीं बनने पर रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगाकर नारेबाजी की। इस दौरान ग्रामीणों में काफी गुस्सा देखने को मिला। कोटा के टावर में जमीनी विवाद में युवक की हत्या मामले में कार्रवाई पुलिस ने की है। 36 घंटे में मर्डर के आरोपी को गिरफ्तार किया है। 4 टीमों का गठन कर की जा रही थी आरोपी की तलाश। आरोपी रामदयाल सुमन ने अपने चचेरे भाई की हत्या की थी। राजसमंद के कुवारिया में जोहिडा भेरूजी में 15 अक्टूबर से पशु और सांस्कृतिक मेले का आयोजन होगा। इस मौके पर प्रधान और विकास अधिकारी ने मेला व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। मेले में विभिन्न नस्ल के गाय, भैंस, घोड़े खरीदे और बेचे जाएंगे। राजसमंद जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान दल प्रशिक्षण शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में चल रहा है मतदान दलों का प्रशिक्षण। जिला परिषद सीईओ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उदयपुर में मामूली बात को लेकर एक युवक की हत्या का मामला। शराब पीने के बाद सिगरेट की बात पर 2 युवकों के बीच झगड़ा हुआ था। सूरजपोल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा के देवगढ़ में बाइक और बस की टक्कर हो गई। हादसे में 2 भाई और मां घायल हो गए। तीनों घायलों को देवगढ़ सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया। देवगढ़ पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजसमंद में खाटू श्याम जी की भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीकर के खाटू श्याम की तर्ज पर पंडाल में बाबा श्याम का दरबार सजाया गया, तो वहीं नाथद्वारा की प्रसिद्ध श्री कृष्ण की झांकी भी सजाई गई। भजन संध्या में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भक्ति का रस का आनंद लिया। शाहपुरा में आदर्श आचार संहिता की पालना कराने के साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर मतदान दलों के कार्मिकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। प्रताप सिंह बारहट राजकीय महाविद्यालय में 17 अक्टूबर तक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रतापगढ़ में जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों को आचार संहिता नियमों की पालना करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न करना सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार स्कूली विद्यार्थियों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक विद्यार्थी की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां पर दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने हादसे के बाद फरार वाहन चालक और वाहन को डिटेन कर दिया है। डूंगरपुर के 84 में जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान दल प्रशिक्षण शिविर का निरीक्षण किया। महाविद्यालय सीमलवाड़ा में चल रहा है प्रशिक्षण शिविर। सेक्टर अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान दल अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। 4 दिवसीय मतदान प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने शिविर का निरीक्षण किया। डूंगरपुर के आसपुर में चोरों ने 2 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकानों से कीमती सामान लेकर फरार हुए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। डूंगरपुर के भोईवाड़ा महाकाली मंदिर में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। मंदिर तोड़ने की घटना को लेकर समाज में आक्रोश है। राजभोई समाज के लोगों ने सागवाड़ा थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में जिंसों की जोरदार आवक। मंडी प्रशासन ने किया व्यवस्थाओं को सुचारू। सोयाबीन और मक्का की बढ़ती आवक से व्यापारियों के चेहरे पर खुशी नजर आई। प्रतापगढ़ में जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में एफएसटी दल के सभी उड़न दस्ता प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस दौरान सभी अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता की कड़ाई से पालन और अवैध परिवहन को रोकने के निर्देश दिए गए। धौलपुर में बजरी दोहन और परिवहन की रोकथाम के लिए सागरपाड़ा चेकपोस्ट पर पुलिस ने नाकेबंदी की। इस दौरान पुलिस ने बजरी भर के ले जा रहे ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही साथ गिरफ्तार आरोपी पर वन्य जीव अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज किया। धौलपुर के मनिया में बुजुर्ग महिला की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना के बाद परिजन महिला को चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने शव को मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया। धौलपुर के सिंघोरा में ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक चालक युवक की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक घायल हो गया। घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। भरतपुर के बयाना पुलिस ने छात्रा के अपहरण का मामला दर्ज किया है। पिता ने न्यायालय में इस्तगासा किया है पेश। एएसपी कार्यालय और वित्ताधिकारी कार्यालय के चक्कर लगाकर परिवार परेशान है। हालातों से हारकर धरने पर बैठा है परिवार।
धौलपुर के हरदेव नगर में देर शाम एक दर्जन बदमाशों ने रेस्टोरेंट पर हमला कर दिया, जिन्होंने हथियार की नोक पर नकदी लूटी और रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ कर फरार हो गए। इसके बाद आसपास क्षेत्र में दहशत फैल गई। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। राजसमंद में जिला पतंजलि योग समिति के तत्वावधान में एक दिवसीय इंटीग्रेटेड योग शिविर का आयोजन जेके गार्डन में किया गया, जहां समिति सचिव महावीर बंसल ने बताया कि परम पूज्य स्वामी रामदेव महाराज के परम शिष्य डॉक्टर स्वामी परमार्थ देव द्वारा योग करवाया गया। राजसमंद में बाल नशा मुक्ति अभियान और मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने, साइबर क्राइम, लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, गुड और बैड टच, किशोर न्याय अधिनियम सहित बच्चों से संबंधित कानूनों की जानकारी दी गई। धौलपुर में अवैध हथियार लहराकर दहशत फैलाने वाला बदमाश गिरफ्त में आ चुका है। कुछ दिन पहले बदमाश नंदू ने बसेड़ी में लहराया था अवैध हथियार। एसपी के निर्देशन में एएसपी एडीएफ ने चलाया अभियान। कड़ी नाकाबंदी में पकड़ में आया है बदमाश। गिरफ्त में आने के बाद निकाला गया अपराधी का जुलूस। सवाईमाधोपुर के मलारना डूंगर पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3 अवैध टोपीदार बंदूकों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले की जांच में जुटी है। जोधपुर के देचू में एसपी ने देचू थाने का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, जहां पुलिस ने जवानों से एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और इस दौरान पुलिस के जवानों सहित अधिकारी भी मौजूद रहे। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने पुलिस उप निरीक्षक की वर्दी पहन लोगों से धोखाधड़ी करने वाले नकली पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है। जैसलमेर के बड़ियाना में ग्राम पंचायत गुंदाला के सरपंच सदाम खान के खिलाफ वार्ड पंच अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। ग्राम पंचायत में कुल 6 सरपंच सहित 6 सदस्यों में से 4 ने मतदान किया, तो वहीं सरपंच और उप सरपंच दोनों बैठक में अनुपस्थित रहे। कोटा में हथियार रखने वाले लाइसेंसधारी थानों में पहुंचकर अपने अपने हथियार जमा करवा रहे हैं। कोटा में कुल 1862 लाइसेंसी हथियार हैं और इनमें से अब तक करीब 800 हथियार जमा हो चुके हैं। लाइसेंसधारी व्यक्तियों को अपना वेपन जमा करवाने के लिए पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। धौलपुर में पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। एसपी के निर्देशन में पुलिस ने गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान वाहनों की चेकिंग अभियान के चलते गुजरने वाली गाड़ियों की तलाशी ली गई। धौलपुर के बाड़ी में महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव पर ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता के साथ आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न स्कूलों के करीब 300 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसके साथ ही साथ 15 अक्टूबर को सुबह प्रभात फेरी निकलेगी और दिन में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा।